हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम टू माय ब्लॉग। और बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते अच्छे हो फ्रेंड। तो स्वागत है हमारे चैनल पे आशु चौधरी 01। तो फ्रेंड गला मेरा खराब हो आवाज़ सही नहीं आ रही है, आवाज़ पे मत जाइए, ठीक है। और आज हम आपको बताएं पूरी सच्चाई और पूरा ब्लॉग डालेंगे, आप देखना, ठीक है। क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, जो भी मुस्कान भाभी ने बताया अपने मुँह से वो सुनिए, ठीक है। तो जहाँ भी बात गलत हो तो कमेंट ज़रूर करके बता देना, ठीक है। और दूसरी बात ये भी कहना चाह रहे हैं, अभी एक बात बताओ, लोग हैं जो अभी तक तो गीता भाभी को टारगेट में लिए थे, अब मुस्कान को टारगेट में ले लिया, मुस्कान भाभी को। अब ये बताओ, ये चीज़ें अच्छी है? सोशल मीडिया पे इस घर की भी बदनामी हो रही, उस घर की भी बदनामी हो रही। अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि मुस्कान भाभी के साथ कोई है नहीं है, इसलिए उस लड़की की या उनकी भाभी की बदनामी कर लो। तो कोई बात नहीं, आप बदनामी करो, ठीक है। वो तो दुनिया जानती है कौन किसका कैसा चरित्र है, ठीक। दूसरी बात ये है, इल्ज़ाम लगाने के ऊपर तो सीता को भी नहीं छोड़ा था ये दुनिया वालों ने, ठीक है। जो जिस पे इल्ज़ाम लगाए लगाता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और वो सीता थी, ये मुस्कान है, ठीक है। अपने हक के लिए लड़ रही हैं और अपने हक के लिए लड़ती रहेंगी। तो क्लिप हम इसी में लगा देंगे, तो आप लोग देखना। और मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट में ज़रूर अपनी राय देना। हम तो जो कह रहे हैं भगवान हमेशा ही खुश रखे और जिंदा ही रखे है, ठीक है। सही सलाह। लेकिन लोगों ने मारने की कोई कसर नहीं छोड़ी। अरे वो तो लोगन को काम ही है, वो जो जिनके बामे भड़कावे में जामे करो, जो गलत करो ना, जो अगर लेडीज अगर जब शादी करिए तो फिर या तो फिर निभाओ सही से ही, और नहीं निभा पा रहे हो तो सोशल मीडिया पे मतलब और ये फालतू की बातें मत करो। अगर नहीं निभा पा रहे हो तो उसे उसके हाल पे छोड़ दो, लेकिन कभी किसी को बदनाम मत करो, क्योंकि ये बात भूल जाते हो कि आप अगर आगे हो तो मैं पीछे हूँ। सही बात है, जो इंसान बर्दाश्त करने की हद होती है वो कर सकता है। भाई मुझे तो लोगों ने मारने की धमकी दी, मुझे मेरे ससुर को है। हाँ? अच्छा कहा लोग बच्चे से ज्यादा तेरा है तो बच्चे को उठा ले। अरे नेक से मासूम से बच्चे ने का बिगाड़ दो, बताओ। जलन तो जी जलन जी कब तक बरकरार रहेगी? जलन तो ऐसा तो वो रावण की नहीं रही थी, वो एक दिन जल गई तो, और हमेशा हर साल जला हो जाता है रावण को, वो तो जलेगा। और ये चीज गलत है। दुनिया पे जो पाप है ना वो बहुत बड़ी है, पाप तो बहुत बढ़ गया, ये बात तो खैर सही बात है। और ऐसा कोई इंसान है जो झूठ ना बोलता हो, वो तो है ही है। अगर 10 बातें करें तो 10 में एक सही है, बाकी सब 9 तो झूठ है ही है, सब झूठ। तो लेकिन हमें ये चीज समझ में इंसान शुरुआत में इतना अच्छा होता है, फिर एंड में इतना बुरा क्यों बन जाता है? पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं। और अगर क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि अगर बीवी की सुनना है तो माँ बाप की भी तो सुनना है, दोनों लोगों की सुनना चाहिए। देखो जो माँ ने जन्म दिया है तो बीवी का भी तो तुमने ही साथ पकड़ा है, बीवी तो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के आई है। हाँ, सब कुछ कर रही है, सब कुछ बताओ, 2 साल के अंदर सब कुछ हो गया। लड़कियां ससुराल में रहती हैं, सबकी सुनती भी हैं, ठीक है। अगर लड़कों को उनकी ससुराल में भेजा जाए 10 दिन के लिए तो 10 दिन वो टिक नहीं पाएंगे, इतनी हाँ। सुनने के बावजूद, काम करने के बावजूद नहीं रह पाएंगे वो, और ताने मिलेंगे बस। ये लड़कियों को ही ज्ञान क्यों दिया जाता है ससुराल वालों का कि ये नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं? क्यों? लड़कों को भी दो भाई, वो भी तो अच्छे दामाद बने। सही बात है, सिर्फ बहुओं को ज्ञान दिया जाता है। बहुओं को इसलिए दिया जाता है कि वो पराए घर से आई हैं, और लड़के तो अपने ही हैं। जो तो ईमेल आईडी है कितने में भी अच्छा तभी तुमने बोलेंगे ना, सब्सक्राइबर आ गए ना तेरे साथ आ गए। लोग कहते नहीं है कि बहू कभी बेटी नहीं बन पाती, तो सास कौन सी माँ बन जाती है बताओ? बहू बेटी बन जाएगी अगर बहू को बिटिया जैसा रखेंगे तो, बहू को बिटिया जैसा समझो तो जरूर बिटिया बन जाएगी। अपनी बेटी अपनी होती है, लेकिन दूसरे की बेटी तो वही मीशो से ऑर्डर की है। मीशो ऐप जल्दी सस्ता चल रहा भाभी है, जाके मैं 100, 150, 200 रुपए में खरीद लो। हाँ
लेकिन मुस्कान को कोई नहीं खरीद सकता, कोई भी। आज दिन तक किसी के माई के लाल में ताकत नहीं जो मुझे खरीद ले। भाभी जो न्यूज अखबार में निकली थी, ये आपको किसने बताई थी? पहले से पता थी? नहीं, किसी ने भेजी। अच्छा। लोग भेज रहे, रिश्तेदार भेज रहे पास में। अच्छा, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। और वही रिश्तेदार फिर बाद में फोन नहीं उठाते, अगर फोन करूँ तो। पहले आग लगा देता ना। बस देखो, आग तो हमेशा रिश्तेदार ही लगाते हैं। पहले आग लगा देता फिर दूर हट जाता। और लोगों को लगता है कि मैं उन्हें छोड़ दूंगी, तो उनकी ये बहुत बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि दूसरे का घर बिगाड़ने में जो हाथ लगा है ना तुम लोगों का, याद रखना, छोड़ूंगी नहीं। तो जो गलत चीज है ना, किसी का घर क्यों बर्बाद करो? अपना बनते हैं, जब सामने पहुंच जाओ तो कहते हैं हाँ नहीं बेटा, नहीं मुस्कान, ऐसा नहीं, नहीं मेरी बहू है। लेकिन जब सामने पीछ पीछे कान भरते हैं अब मेरे अपनों की, बताओ बहू ऐसी है, बहू वैसी है। जहाँ गलती है वो गलती बताओ ना, फालतू में काय को बर्बाद करवा रहे हो। अगर कोई बात करनी है मेरे आमने सामने करो आके, हाँ, पीठ पीछे नहीं। कम से कम अब चलो मियां बीवी तो हर वक्त मतलब छोटी मोटी लड़ाई बनी रहती है, कम से कम बच्चा के बारे में सोचना चाहिए। बच्चे की तरफ देखो, काय के लिए लड़ाई झगड़ा। बच्चा को मैंने पेट में अपने रखा है, पाला है उसे, तो वही मैं उसे कैसे दूर कर सकती हूँ? पता है लोग 28-30 साल का लड़का अपने से दूर नहीं कर सकते, ठीक? तो मैं नन्ही सी जान को कैसे छोड़ सकती हूँ? वो तो किसी के लायक नहीं है। हम सबके लायक हैं, हम कमा सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन वो रही किसी के लायक है अभी। उसे तो हमारा सहारा है, सामने वाले का सहारा है, लेकिन भाई हम तो उसका साथ नहीं छोड़ सकते। वो छोड़ेंगे ही नहीं। जो माँ को ही पता है माँ पे का बीता था, जब बच्चा को जन्म में जो का दिक्कत होता है और का गुजर चुकी है। पहले भाभी बहुत का कहते हैं, हम जब भाभी से मिलने गए थे तब वो भाभी बहुत कमजोर थी, और भाभी और देखो अब तो और ज्यादा हालत इतनी है गई ऐसी भाभी की, इतनी टेंशन में रहती है भाभी है। टेंशन की जगह रहने दो, अपने तरफ देखो, अपने बच्चा की तरफ देखो। टेंशन जाए भाड़ में, मुझे मेरे बच्चे से मतलब है, बस किसी से मतलब नहीं। सही, अपनी तरफ और इस टाइम मुझे जरूरत थी लोगों की, उस टाइम लोगों ने मुझे छोड़ा है, तो हमसे कोई उम्मीद न रखें कि हम आने वाले टाइम में हम किसी के साथ रहेंगे या उसका साथ देंगे। मुझसे कोई उम्मीद न रखें, क्योंकि मुझे इस टाइम जरूरत थी, क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है हर चीज की। लेकिन इंसान को हालात ऐसा बना देता है कि वो हर चीज सीख जाता है। तो बस मुझे इतना, मेरी उम्र से ज्यादा मुझे इतना समझदार कर दिया जिंदगी ने कि हर तरीके से मुझे ठोकर लगी है, तो मैं इतनी तो समझ गई कि कौन अपना है कौन पराया है। जो मुसीबत में खड़ा हो ना, वही मेरा अपना है, और जो हंस रहे हैं ना पीठ पीछे, वो मेरे अपने नहीं है। और जिंदगी में शकल भी मत दिखाना, ये मैं बोल रही हूँ कि जिंदगी में मुझे शकल मत दिखाना अपनी। मैं अकेले खुश हूँ अपने बच्चे के साथ, मुझसे कोई मतलब नहीं है भाई, मुझे जीने दो। और मुझे धमकी भी मिली है कि अच्छा। मेरे ससुर को और मुझे, मेरे बच्चे को मारने की मार सकता है। तो सही बात, अगर मुझे मार दिया तो इस चीज का मैं किसी ना किसी ब्लॉग में उन लोगों का नाम लूंगी जिन लोगों ने मारने की धमकी दी है। अब तो अगर मुझे कुछ हो जाता है, मुझे, मेरे बच्चे को या मेरे ससुर को, तो वो लोग जिम्मेदार होंगे, हम नहीं। सही बात है। अब तो भाभी बहुत दूर है, अपने ससुर जी के साथ रह रही हैं। और वो क्या कहते हैं, भाभी आपके ससुर जी के लिए भी बहुत लोग गलत सलत बोल रहे हैं। भाई तो बता रहे हैं ना, दोनों जो बहुएं हैं वो चरित्रहीन बोला गया है, उस पेपर में देखा मैंने। तो भाई मैं कैसी हूँ वो सोशल मीडिया जानती है, मैंने अभी तक कोई भी गलत पोस्ट नहीं की। हाँ। कोई भी A to Z, जब सामने वाला इंसान कर रहा है तो वही पीछे से मैं भी हूँ। भाई मैं कब तक बर्दाश्त करूं? मेरे दिमाग से हर इंसान निकल चुका है, और मैं किसी के बारे में किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, जो सच है बस वही बता रही हूँ। क्योंकि जो मेरे साथ है वो मेरा अपना है, और जो मेरे साथ नहीं है वो मेरा अपना नहीं है। फिर चाहे वो कोई भी हो, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी A to Z। देखो जो मेरे बच्चे के साथ है, मेरे साथ है, कोई भी रिश्तेदार हो, फैमिली हो, कुछ भी हो, भाई वो जो मेरे साथ वही मेरा अपना है, मुझे फालतू बातों से कोई मतलब नहीं। अभी इतनी मुश्किल समय में समझ लो अंकल जी, मतलब मुस्कान भाभी के ससुर जी वही साथ है और वही सब कुछ कर रहे हैं।
मुझे वो तो मुझे अपनी बेटी की तरह रखते हैं, बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह। जो जैसे मेरे पापा थे ठीक वैसे ही हुए। लोग गलत सलत बोल रहे हैं उनके बारे में, वो उनका नजरिया है, मेरा नहीं। नहीं सही बात है। जब अगर तुम्हें ज्यादा देखो जैसा जिसका करेक्टर है वो वैसा ही सोचेगा, मेरा नहीं। मेरा जो जैसी सोच वाली है मुझे पता है। और ज्यादा ही तुम्हारी सोच इतनी अच्छी है तो आगे एक बार देख लो, मिल लो, उनसे पूछ लो सोच किनकी कैसी है, उनसे पूछ लो। अगर वो 50 ना सुना दे और पिट के ना जाओ तो मेरा नाम बदल देना। अरे कम से कम हाँ पापा तो लिहाज रखो। कह दो आ रहे अंकल जी। उम्र को तो लिहाज रखो, कितनी एजेड अंकल। और अब बताओ, भाभी सब कुछ करके दे रही है, खाना पीना है। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी बात हो आप मुझे बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग आएगा मेरा शाम को करीब ऐसे ही 5 या 4 के बीच में। तो देखना और बताना। ओके बाय बाय।